बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रही है। चर्च के निर्माण पर बवाल हो चुका है। अवैध रूप से बन रहे चर्च निर्माण को रोका गया। रेलवे प्रशासन ने यह निर्माण रोका है और बजरंग दल पर तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। रेलवे अफसरों के जाने के बाद ये तोड़फोड़ की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पर मौके पर मौजूद नाराज लोगों ने आरपीएफ दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेलवे अफसरों के जाने के बाद बोला जा रहा था कि कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ कर देते हैं और तोड़फोड़ के आरोप जो हैं जिन लोगों पर लगे वो बताया जा रहा है कि विशेष दल है जिसका नाम है बजरंग दल, और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद यहाँ तोड़फोड़ करते हैं। तस्वीर आपके सामने है। दरवाजा तोड़ देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं। रेलवे प्रशासन ने तो पहले ही इस निर्माण को रोक दिया था क्योंकि ये अवैध निर्माण था, लेकिन उसके बाद जब लोग वहां पर पहुंचते हैं आक्रोशित होकर और वो लोग बजरंग दल से बताया जा रहा है कि जुड़े हुए हैं, वहां पर पहुंचकर खिड़कियां तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, अंदर रखा हुआ सारा सामान तोड़ देते हैं, उसके बाद दीवारों को भी तोड़ते हैं। तस्वीर देखिए कि अगर कोई शख्स दीवार तोड़ रहा है तो इसका मतलब कि वो कितने चीजों के साथ वहां पर आया है, कितनी प्रिपरेशंस के साथ वहां पर आया, ये देखना तस्वीरों में जरूरी है। हमारे सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। इम्तियाज, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ दीवारें तक तोड़ दी गई, तो इतना आक्रोश क्यों दिखाया गया? देखिए, बिल्कुल ये जो है WRS कॉलोनी का इलाका है जहां कुछ फैमिली जो है यहाँ रहते हैं और यहाँ जो है 2001 से एक निर्माण किया गया था, उसमें प्रार्थना भी करते थे। आरपीएफ और कुछ जवान यहाँ पहुंचते हैं। उसके जाने के बाद कुछ लोग आते हैं जो हिंदू संगठन से हैं और बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, वो आते हैं और तोड़फोड़ करते हैं। पहले मैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ किया गया है। और ये अभी जो है कई सालों से ये निर्माण किया गया था, अभी ये नया निर्माण नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंचते हैं। यहाँ तक कि जो दरवाजा है वो अंदर जो खिड़कियां तोड़ा गया है, खिड़कियां, यहाँ जो घड़ी लगे थे वो तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया और यहाँ जो सिंबल लगा था वो भी सिंबल जो है वो हटा दिया गया है क्रॉस का, और उत्पात मचा के फिर यहाँ से लोग चले जाते हैं। यहाँ जितने भी सामान है उसको तोड़ा फोड़ा गया है और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम शांति से कई सालों से, पिछले लगभग 24 सालों से हम प्रार्थना कर रहे थे, किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हो रही। इम्तियाज, आपकी आवाज जो है रुक रुक कर आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू है। आपसे दोबारा कोशिश करते हैं जुड़ने की, लेकिन इम्तियाज तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वो तस्वीरें ये कहने के लिए काफी हैं कि कितने आक्रोश यहाँ पर दिखाया गया। अगर कोई अवैध निर्माण था जिस पर प्रशासन पहले से ही कार्रवाई कर रही थी, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें क्यों होती है? जी इम्तियाज। देखिए, बिल्कुल यहाँ जो है ये रेलवे की जमीन पर लोग बसे हैं। रेलवे ने अगर काम करना था या वो आदेश करना था या फिर नोटिस जारी करके रेलवे खुद हटाती, लेकिन कुछ लोगों का पहुंचना, सिंबल हटाना, तोड़फोड़ करना, कहीं ना कहीं ये चीज है कि लोग आते हैं और मनमानी तरीके से जो है यहाँ तोड़फोड़ मचाते हैं। हालांकि इसका रिपोर्ट जो है थाना में कर दिया गया है, खमतरई थाना में हुआ है। कल कुछ लोग 200-300 की संख्या में लोग पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं कि आखिर मामला क्या था, किस तरीके से लोगों का यहाँ आक्रोश है और कल जो है प्रशासन के पास पहुंचे थे तो क्या हुआ। आप लोग थे, किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ हुआ है, रेलवे प्रशासन क्या कह रही है, आप लोग शिकायत किए, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? तो मैं यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रहा हूँ और इन लोगों ने मेरे साथ करके मेरा सपोर्ट किया है। जिसका शिकार है इनको होना पड़ रहा है और ये दोनों पार्टी की है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद बने हैं उनके पास इस बात को लेकर के उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने ओवर एक्टिंग करते हुए, उसका वीडियो है क्या, ये है क्या, वो है क्या, ये सब बातें करके ये सब रणनीति उन्हीं की है। वार्ड पार्षद छत्रपति सोनी जी। अच्छा, यहाँ कितने परिवार आप लोग रहते हैं जो प्रार्थना करते थे? 40-50 परिवार रहते हैं। और कब से प्रार्थना कर रहे थे? ये तो 2000
2000 से कर रहे थे, अभी तक कोई परेशानी नहीं आई थी। अच्छा, रेलवे प्रशासन ने किसी प्रकार से आप लोगों को नोटिस दिया है ये अवैध कब्जा हटाने के लिए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया है। तो ये कौन लोग थे जो यहाँ पहुंचे? तो सब राजनीतिक वाले जो दल है ना, उनके राजनीतिक का शिकार हुए हैं। आप लोग राजनीति का शिकार हुए हैं? हाँ, राजनीतिक का शिकार हुए। क्योंकि हम लोग ने अभी तक आरपीएफ निर्दलीय में वोट दिया, मुफ्ती दिया, वोट दिए थे, हाँ। मशीन छाप में वोट दिए थे। इस वजह से ये लोग को पकड़ा गए हैं और ये सब षड्यंत्र करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारे चर्चों को तोड़ रहे हैं, हमको धमकी चमकी कर रहे हैं। ये सब तो राजनीति। ये चर्च था या प्रार्थना गिरी है? ये 2001 से प्रार्थना करते हैं, सब लोग अपने आस्था से सब आते हैं, बस एक आध घंटे के लिए आते हैं, अपना काम धाम में सब चले जाते हैं। और यहाँ का कोई धर्मांतर का बात नहीं है, सब विश्वास करने वाले लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण को लेकर कई अभी तक जो है मामले आए हैं, और उसी के बीच जो है एक मामला ये भी है, यहाँ जो प्रार्थना गृह है उसका तोड़फोड़ किया गया, कुछ लोग पहुंचे। हालांकि ये राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिए थे, तो इससे जो है भाजपा के जो पार्षद है वो बुखलाए हुए हैं। और ठीक है, अब अपने देखना होगा लोगों को प्रशासन इस पर कब कार्रवाई करती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि लोगों के यहाँ भावनाओं के साथ खेलना भी ये कहीं ना कहीं गलत ही है। इम्तियाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे साथ साझा कर